Hello बच्चों, let's read the question. The question says that how many of the following ester follow Al minus one, that is hydrolysis, or that is mean acid catalyst. Al means acid catalyst and unimolecular. Unimolecular means water will be first and alkyl oxygen fusion ester hydrolysis is. So basically क्या पूछा गया, पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं कि जो भी ester है, इन ईस्टर में एक को हम R1 मान लेते हैं, एक को R2 मानते हैं। अब ये दो प्रोसेस से होता है यहाँ पे हाइड्रोलिसिस, एक आपका एसिड कैटलिस्ट सॉरी एक आपका SN1 से होता है कि SN2 से होता है, SN1 एंड SN2। ठीक है, तो SN अच्छा सॉरी ये आपके पास ईथर नहीं है, ईस्टर है, तो ईस्टर दिखा लेते हैं हम लोग कुछ इस तरीके से, ये ईस्टर है। सो दो कंडीशन है। पहला कंडीशन ये है कि अगर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाए यहाँ पे, जैसे कि 3 डिग्री R2 अगर कैसा हो, R2 अगर आपके पास जनरली 3 डिग्री हो या 2 डिग्री हो, जहां पे स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है, तो क्या करता है, यहां से बॉन्ड को ब्रेक कर लेता है। ठीक है, यहां से बॉन्ड ब्रेक करके अच्छा सबसे पहले तो H पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे कंबाइन करेगा H पॉजिटिव, क्योंकि एसिड कैटलिस्ट है। तो यहां से क्या बनेगा, ईस्टर बनेगा, सॉरी एसिड बनेगा, एसिड बनेगा और साथ साथ में कार्बोकेटाइन बनेगा, और कार्बोकेटाइन के बाद में वाटर मॉलिक्यूल्स अटैक करके, वाटर मॉलिक्यूल्स इस पे अटैक करके इसको अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। तो अल्कोहल में यहाँ पे क्या होगा, कन्वर्ट होगा। ये एसिड तो था ही था, साथ में ये इस पे अटैक किया, तो ROH2 हॉल्टेस होना चाहिए था, बट बाद में हम एक H पॉजिटिव यहाँ से हटा लेंगे तो अल्कोहल बन जाएगा। सेकेंड केस क्या हो सकता है कि सेकेंड केस यहाँ पे बल्कीनेस बहुत ज्यादा हो, बल्की ग्रुप हो। तो उस केस में अगर ये बल्कि ग्रुप हो, यानी कि SN1 के लिए एक और कंडीशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, कि SN1 का पहला कंडीशन तो ये है कि R2 3 डिग्री हो, सेकेंड कंडीशन R1 बहुत ही बल्कीनेस हो, बहुत ही बल्कि ग्रुप हो, और R2 1 डिग्री हो तो चलेगा, R2 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं होना चाहिए। अगर 2 डिग्री 3 डिग्री हुआ फिर तो ये वाला रूल फॉलो करेगा, R1 बल्कि है तो उस केस में भी यही वाला बॉन्ड, उस केस में सॉरी ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है इस साइड से। तो उस केस में R2 कैसा रहेगा, तो R2 आपका जनरली 1 डिग्री रहेगा। ठीक है, तो उस केस में क्या बनेगा, आपके पास RC डबल बॉन्ड O पॉजिटिव चार्ज ब्रेक होगा और यहां से अल्कोहल डायरेक्टली बन जाएगा। बाद में फिर से वाटर मॉलिक्यूल से OH आएगा जैसे यहाँ पे आया था, और ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सेकंड पॉसिबिलिटी है किसके लिए, SN1 के लिए। अब हम बात करते हैं SN2 का। पहला तो R1 में बल्कि ग्रुप नहीं होगा, क्रॉस करके बल्कि लिख देते कि बल्कि ग्रुप नहीं होगा। और सेकंड केस जो R2 होगा वो R2 कैसा रहेगा, 1 डिग्री रहेगा। इस केस में SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, इस केस में SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। और बॉन्ड बॉन्ड कहां से ब्रेक होगा, तो बॉन्ड ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है इस तरीके से, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होता है और यहां से क्या बनेगा, ऑक्सीजन OH यहाँ पे डायरेक्टली अटैच्ड होगा। मींस एक ही स्टेप का प्रोसेस है, एक ही स्टेप में ये रिएक्शन हो जाएगा। तो ये आपके पास टोटल क्या है, अल्कोहल एंड एसिड बनने का प्रोसेस है SN1 SN2 का। अब यही मैकेनिज्म यहाँ पे फॉलो करते हैं। सबसे पहले देखा जाए तो R2 यहाँ पे 3 डिग्री है, मतलब SN1 को फॉलो करेगा और बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा जैसे हमने डिस्कस किया। सबसे पहले H पॉजिटिव आएगा इसमें एसिड से, यानी कि एसिड कैटलिस्ट करवा रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, एसिड कैटलाइज्ड है तो H पॉजिटिव रहेगा और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ये एसिड में कन्वर्ट हो चुका है, साथ साथ में यहाँ पे अल्कोहल बनेगा। प्रोडक्ट लिखना चाहो तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, मैं इसको पहला मान रहा हूँ फर्स्ट। तो यहाँ से प्रोडक्ट बन रहा है एसिड एंड प्लस ऑफ क्या बन रहा है, आपका अल्कोहल बन रहा है। और किस मैकेनिज्म से, आपका मैकेनिज्म कौन सा फॉलो हो रहा है, आपका SN1। तो SN1 का मतलब यूनिमोलिकुलर और SN2 मतलब बाइमोलिकुलर, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है यूनिमोलिकुलर। और साथ साथ में बॉन्ड कौन सा ब्रेक होना चाहिए, अल्काइल ऑक्सीजन, मतलब इस साइड वाला, राइट हैंड साइड वाला बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए, लेफ्ट वाला नहीं। जैसे यहाँ पे हमने देखा था, ये वाला जो मैंने लास्ट वाला केस बताया था, उसमें ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है। ठीक है, ये वाला बॉन्ड यानी कि इसे एसाइलेशन, एसाइल बॉन्ड कहते हैं, एसाइल बॉन्ड। ठीक है, हमें बॉन्ड कौन सा ब्रेक करना है, अल्काइल वाला। तो यानी पहला सेटिस्फाई कर रहा है तो पहला आंसर में आ जाएगा। सेकंड हम बात करते हैं, सेकंड में फिर से देखो यहाँ पे कार्बोकेटाइन स्टेबल रहेगा, तीन तीन फिनाइल ग्रुप है, 3 डिग्री है। तो यस, यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन हाइड्रोजन कनेक्टेड होंगे और यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, कार्बोकेटाइन स्टेबल रहेगा। तो सेकंड वाला भी कंडीशन फुलफिल कर रहा है, SN1 फॉलो करेगा। तो यहाँ से भी आपके पास ये आंसर में आ जाएगा। तो यहाँ पे OH बन रहा है, ये 3 डिग्री है, बट ये पहले वाले से और भी ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि फिनाइल ग्रुप के साथ ये क्या शो करता है आपके पास, बेसिकली रेजोनेंस शो करता है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बल्कीनेस, फिनाइल का इतना ज्यादा बल्की ग्रुप नहीं माना जाता, तो इतना ज्यादा बल्कीनेस नहीं है, और इधर 1 डिग्री भी है। तो ये लास्ट वाला फॉलो करेगा SN2। ठीक है, लास्ट वाला आपके पास R1 बल्कीनेस भी नहीं है और R2 1 डिग्री भी है, ये 1 डिग्री है। तो SN2 को फॉलो करेगा। प्रोडक्ट की बात करें तो PHC11O, प्रोडक्ट में तो वही है कि एसिड और अल्कोहल बनेगा, प्रोडक्ट में कुछ नहीं है, लेकिन ये आपका SN2 को फॉलो करेगा, तो ये आपका ऑप्शन में नहीं आएगा। ये थर्ड था। हम फोर्थ की बात करते हैं, फोर्थ इसके बाद इसको मान लेते हैं। अब यहाँ पे देखो दो दो मिथाइल ग्रुप आ चुके हैं, तो यहाँ पे बल्कीनेस बढ़ चुका है, मतलब ये वाला कंडीशन फुलफिल कर रहा है कि R1 बल्की ग्रुप है और R2 1 डिग्री भी है, तो SN2 को सॉरी SN1 को फॉलो करेगा।
प्रोडक्ट तो SN1 को फॉलो करेगा, लेकिन बॉन्ड कौन सा ब्रेक होता है, ये वाला ब्रेक होता है, लेफ्ट वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है पहले, सॉरी ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार इंटरमीडिएट दिखा देता हूँ, प्रोडक्ट आप चाहो तो खुद से लिख सकते हो कि हमारा बॉन्ड एल्काइल वाला SN1 तो है, फोर्थ वाला SN1 तो है, पहला कंडीशन फुलफिल कर चुका है, एक कंडीशन कि मतलब यहाँ पे क्या बन रहा है आपका एल्काइल वाला बॉन्ड, सॉरी यूनिमॉलिक्यूलर तो है, लेकिन बॉन्ड एल्काइल वाला ब्रेक नहीं होता, एल्काइल वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं होता, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है एसाइल वाला, और इसीलिए आपका ऑप्शन में नहीं आएगा, क्योंकि एसाइल वाला बॉन्ड को ब्रेक नहीं करना था। ठीक है, तो इसलिए आंसर में नहीं है। फिफ्थ की बात करते हैं, फिफ्थ में क्या है, 2 डिग्री है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन SN1 को फॉलो करेगा R2, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, तो आराम से ये SN1 2 डिग्री कार्बोकेटाइन SN1, तो SN1 को फॉलो करेगा, प्रोडक्ट क्या बनाएगा, प्रोडक्ट सिंपल से, प्रोडक्ट में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिंपल आपको क्या बनाना है, एसिड बनाना है और साथ साथ में अल्कोहल बनाना, तो ये एसिड बन जाएगा और साथ में यहाँ पे अल्कोहल बन जाएगा। तो ये SN1 को भी फॉलो कर रहा है, और अगर 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है तो हमने क्या देखा, अल्काइल वाला बॉन्डिंग ब्रेक होता है, तो अल्काइल वाला बॉन्डिंग ब्रेक हो जाएगा, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये वाला भी रूल को फॉलो कर रहा है, मतलब 3 अब तक आ चुके हैं। नेक्स्ट लास्ट हम बात करते हैं, लास्ट वाला क्या आपके पास लैक्टोन भी कहते हैं इसको, साइक्लिक ईथर है, तो यहाँ से H पॉजिटिव बनेगा। अब ये जो कार्बन है ये 1 डिग्री है, और 1 डिग्री है तो ऑब्वियसली ये किसको फॉलो करेगा, SN2 को फॉलो करेगा, तो लास्ट वाला SN2 फॉलो कर चुका है, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। प्रोडक्ट में क्या होगा, एक ही कंपाउंड में एसिड और एस्टर रहेगा, सॉरी एसिड और अल्कोहल रहेगा, तो दैट मींस ओनली 3 कंपाउंड है जो आपका ऊपर वाले कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। So this is the final answer of this question. So I hope you understood it well. All the best.